बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। ईद उल अज़हा की छुट्टियां गुजर गई हैं या कोई भी ऐसी छुट्टियां हों जो गुजर चुकी हों और आप हिफ्ज़ के उस्ताद हों, तो आपको लाज़मी बात है, परेशानी होती है इस बात की कि अब बच्चे आएंगे और जो हमने मंजिल याद की थी, पारे बच्चों को याद करवाए थे, अब वो दोबारा नए सिरे से इनको याद कराना इंतहाई मुश्किल काम होगा मेरे लिए। हर उस्ताद जो हिफ्ज़ पढ़ाता है, यही परेशानी उसको होती है। अब हमने करना क्या है? सबसे पहले दिन चूँकि हम पर वो छुट्टियों का भी एक बोझ सवार होता है, ज़हन मुंतशिर होता है, हमारा खुद भी, बच्चों का भी। तो सबसे पहले आपने ये करना है, जैसे ही आपकी क्लास लगेगी 8 बजे, जैसे अब हमारी पढ़ाई शुरू हो रही है मंगल वाले दिन, 3-4 दिन बाकी है, मैं उससे पहले वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि हफ्ते तक मैं इस वीडियो को आपके सामने ला सकूँ ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। अब पहले दिन आ गए बच्चे, आपने उनको अपने पास बुला लेना है, ठीक है? जब बुला लिया आपने, उनसे आपने हाल अहवाल पूछना है कि बेटा आप सुनाएं, आपकी छुट्टियां कैसी गुजरी, आप बताएं आपने छुट्टियां कहाँ गुजारी है, गोश्त वगैरह खाया है नहीं खाया है, इस तरीके से कहीं घूमने वगैरह गए नहीं गए, कहाँ आप गए थे। और ये सारे हाल अहवाल आपने इनफिरादी इनफिरादी यानी साहब बेटे होंगे और हर बच्चे से आपने पूछ लेना है ताकि उनका दिल लग जाए यहाँ मदरसे में। चूंकि छुट्टियां गुजार कर आए हैं, अब वही खेल कूद, बच्चे हैं ना, अब वही खेल कूद उनके जहन पर सवार है। अब पढ़ाई की तरफ अगर आप ये तरीका नहीं आजमाएंगे और डायरेक्ट उनको बिठा देंगे, भाई चलो पढ़ना शुरू करो, तो मुश्किल से ये हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें इनके जहन से निकलेंगी। जब आपने उनको अपने पास बुला लिया है और आपने इनसे हाल अहवाल कर लिया है, अपना भी बता दें कि हम भी यहाँ गए थे, अपने उस्ताद से मिलने गए, जो भी कारगुजारी हो आप उनके सामने रख दें। जब आप समझ जाएंगे बच्चे अब आपकी तरफ माइल हो गए, मानूस हो गए हैं और आपके साथ खुल गए हैं, अब आखिर में आपने पढ़ाई की तरफ उनको तरगीब देनी है कि बेटा देखें, छुट्टियां थी गुजर गई है, होती हैं इस चीज़ के लिए होती हैं, ईद भी होती है, फ्रेशमेंट हो जाती है, हमारी छुट्टियां ज़्यादा होती है। अब यह है कि आने वाले इम्तिहान तक हमारे पास 3-4 महीने हैं या 2.5-3 महीने, जो भी आपकी तरतीब हो। अब उस तक हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि इस कुरान करीम को खूब अच्छी तरीके से याद करना, और इसके 3 काम हैं: सबक, सबकी मंजिल। इसको आपने अपने कवर करना है सुबह से लेकर शाम तक। इस तरीके से आपने उनको तरगीब दे देनी है। अब उनको अपने काम हवाले करना है, 15-20 मिनट, आधा घंटा, आप जितने भी उनसे बात कर सके। अब उनको अपने काम हवाले करना है, पहले दिन से शुरू करना है। अच्छा, ये आपके जहन में ना रहे कि बच्चे छुट्टियां गुजार कर आए हैं और इनकी मंजिल कच्ची हो गई है। बिल्कुल कच्ची नहीं है मंजिल। एक दफ़ा जब दोहराई होगी, खुद ब खुद इनको मंजिल याद हो जाएगी। ये आपको एतमाद हो और अपने आप को यकीन दिलाए भी, और होता भी ऐसा ही है, हम चूंकि डर जाते हैं। अब आपने उनको पहले सुबह के टाइम में काम देना है कि बेटा अभी आपने सबकी याद करनी है। आपकी 3 पाव सबकी है, 1 पारा सबकी है, आधा पारा सबकी है। आपने ये याद करनी है। सबकी कहते हैं जिस पारे में सबक होता है, उसका जो पिछला होता है वो सबकी कहलाया जाता है। ये सुबह के टाइम में आपने याद कर लेनी है। अगर आप समझते हैं कि कोई कोई बच्चा ऐसा है इनमें जो इंतहाई कमज़ोर है, उसको आप इस तरीके से याद करवाएं कि बेटा आप 1 पाव याद करें, मुझे सुनाएं, फिर अगला पाव याद करें, मुझे सुनाएं। इस तरतीब से आपने उसकी सबकी निकाल लेनी है। ये 11:30 तक अगर आपकी क्लास होती है, 12 तक होती है, उस टाइम में आपने निकाल लेनी है। अब जोहर के बाद है, उसमें भी आप उनको 5 मिनट बुलाकर तरगीब दे सकते हैं, अगर नए बच्चे जो जोहर में सिर्फ आपके पास आते हैं। नहीं तो वैसे भी आमतौर पर बुला लें तो आपके लिए बेहतर है, उनको भी तरगीब दे दें। अब उनके लिए, अब उनको आप तैयार करें, क्योंकि पहला दिन है, तो पहले दिन आप उनको 1 पारा मंजिल दें। असातिज़ा पूछते हैं, बुनियादी बातें हैं, आप भी सोचेंगे भाई यार किन चीज़ों में लग गया, लेकिन बुनियादी बातें हैं। बस औक़ात असातिज़ा होते हैं, उनको परेशानी होती है, तभी मैं अच्छी चीज़ें जो है बता रहा हूँ। तो 1 पारा आपने पहले दे देना है पहले दिन। उसकी वजह यह है कि अब सबकी भी हो गई मंजिल भी, अगर हम 2 से 2.5 पारे दे दें तो कुछ ज़्यादा बोझ हो जाएगा। उतना बच्चों को दे जितना खूब याद कर सके, उतना बच्चा ऊपर बोझ ना डाले, इतना कि वो बच्चे उस बोझ तले दब जाए और कल को जब आप उनको बुलाएं
और वो आपके सामने कोई उज़र पेश करें। एक बार उनको मंजिल दे दें और उनसे ये कहें इसी वक्त कि बेटा 4:30 तक आप अपनी मंजिल देख लें। अगर सुबह की सबकी रह गई या आपने याद नहीं की वो भी देख लें। अब आज का दिन जो है, इसी दिन आपने सबक शुरू कर लेना है। ये ना हो कि आप कहें कि चलो यार आज सबकी मंजिल हो गई और आने वाले दिन से हम मंजिल सबक शुरू करेंगे। नहीं, आज ही से सबक शुरू करना है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इन बच्चों को आज सबक नहीं देंगे तो फजर की क्लास में आपके बच्चे बिल्कुल गायब होंगे, बच्चे नहीं आते हैं। ठीक है ना। अगर आपने सबक दे दिया है, मुताला की जो भी तरतीब हो इससे मुतालिक वीडियो मौजूद है, इंशाल्लाह आगे भी बनाता रहूँगा। मुताला भी दे देना है, उनको सबक दे देना है। नया सबक मगरिब में भी, चूंकि अगर आपने सबक दिया है तो मगरिब में बच्चे पढ़ेंगे, और अगर आपने सबक नहीं दिया तो बच्चे मगरिब में नहीं पढ़ते हैं। पहले दिन सबकी की भी तरतीब हो गई, मंजिल की भी तरतीब हो गई है और सबक की भी तरतीब हो गई। अब सुबह के वक्त आप देखेंगे कि तमाम बच्चे हाजिर होंगे, इंशाअल्लाह उम्मीद यही है। और आपको सबक सुनाएंगे, सबकी की जो तरतीब होगी सुनाने की वो सुनाएंगे, और इसी तरीके से आपके सामने मंजिल भी आकर सुनाएंगे। अगर उसमें कोई कमी बेशी हो, गलतियां वगैरह हो, आप उस पर नज़रसानी करें, उनको टाइम दे दें दोबारा याद करने के लिए। तो ये एक तरतीब है बच्चे को ज़हनन तैयार करना। उसकी मिसाल मैं इस तरीके से दूंगा। एक बंदा है, एक सफ़र करता है, वो यहाँ से जाता है गाड़ी में बैठकर, जैसे हमारा इलाका है तिहाटोन, यहाँ से जाता है और उसको जाना है 19D। अब उसके जहन में है कि हाँ यार मैंने 19D जाकर वहाँ उतर जाना है, जो भी काम है मेरा। लेकिन एक आदमी है, अब वो जा रहा है, ये इसी तिहाटोन से जा रहा है, वो पेशावर, कोहाट और मानसेरा वगैरह की तरफ जा रहा है। अब कितना लंबा सफर है, बंदा सोचे 24 घंटे गाड़ी में बंदा कैसे सफर कर सकता है। लेकिन क्या है, वो ज़हनन उस चीज के लिए तैयार है कि हाँ यार मैंने सफर करना है, 24 घंटे है मेरे लिए, इससे पहले मैं नहीं पहुंचूंगा। तो वो ज़हनन तैयार हो जाता है। अब रास्ते में तकलीफ भी वो बर्दाश्त करता है, खाने पीने की तकलीफ, उतरने चढ़ने की तकलीफ, ठीक है ना, सीट में बैठने की तकलीफ, सारी चीज़ें बर्दाश्त करता है, उसके लिए मुश्किल नहीं होता है। लेकिन अगर यही सफ़र लंबा हो जाए, बीच में कोई गाड़ी ख़राब हो जाए, तो वो उसके लिए वक़्त गुजारना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। बहरहाल खैर, बच्चों को आपने ज़हनन तैयार कर लिया होगा, तो इंशाअल्लाह इस तरतीब से आप बच्चों को लेकर चलेंगे। और फिर दूसरे दिन आपने उनको 2 पारे दे देने हैं। इस तरतीब से आप 2 ढाई पारे करके उनकी मंजिल 10 से 12-15 दिन में निकाल लें। अब उसके बाद आपकी जो अपनी तरतीब है आहिस्ता से उसको लेके चलते रहें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।